In this episode, I got a chance to talk to Pardyot. Pardyot is a software engineer and more importantly, he's a fitness model. He won a gold in men's physique first timer. This is a bodybuilding competition. And your first time class for India Tower Champion 101. He's also a powerlifter and won a silver for the same in World Physique Championship. In this episode, हमने बॉडी बिल्डिंग, डाइटिंग और रूटीन पे बात की. ये सब चीज़ें जो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ. आई होप यू एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन. पर जो थोड़ा कुछ ऐड करेगा तू, जो हम बात कर रहे थे अभी, न्यूट्रिशन, हेल्थ और कैसे तेरा इंक्लिनेशन इस तरफ हुआ, मतलब सीरियसली लेना कब शुरू किया तूने? सेकेंड ईयर में जब था 2014 में, तो मैं पहली बार जिम किया था. तो वहाँ पे पहली बार वर्कआउट किया था. अणु में जो एक जिम था, आपको अगर याद होगा गलती से, तो फर्स्ट फ्लोर में बहुत छोटा सा जिम था. आयरन पूरा रस्टेड आयरन और बहुत छोटा सा रूम, कोई पंखा वंखा कुछ नहीं. तो वहाँ पे वर्कआउट करते थे. अनुज, अगर आपको पता होगा, अनुज उस टाइम भी बहुत तगड़ा था. अनुज चौधरी हमारे बैच का था. नहीं, उसके साथ में जाता था वहाँ पे. तो वो एक साल था वहाँ पे, मैंने जिम किया. फिर थर्ड ईयर में मैंने थोड़ी मस्ती की. मस्ती मतलब मैंने थर्ड ईयर में कोच शेफ किया था पूरा. फिर फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट हो गया, तो मैं कोच शेफ कर रहा हूँ अच्छे से, मैं जिम कर रहा हूँ, बस घूम रहा हूँ. तो वहाँ पे ऐसा था कि मुझे उस टाइम सेकेंड ईयर में पता चल गया कि अगर आपको वर्कआउट करना है तो आपकी डाइट होनी चाहिए. विदाउट डाइट आप बस मजदूर हो. वर्कआउट कर लोगे, कुछ होगा नहीं अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या खाना है. इतना बस मुझे पता चला था, लेकिन कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, उस टाइम उतना गवार ही था मैं, मुझे नहीं पता था. और मेन ये है ना कि इस इंडस्ट्री में लोग खुद से रिसर्च बहुत करते हैं. मिथ्स पढ़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वैसी चीजें. तो जब मैं यहाँ बैंगलोर में आया, फिर बैंगलोर में आके खाना पीना मैंने फिर से शुरू किया. फिर से मैंने वर्कआउट शुरू किया 2016 में. तो मैंने एक ट्रेनर यहाँ पे हायर किया, पर्सनल ट्रेनर. और वो पर्सनल ट्रेनर थोड़ा यहीं का केरलाइट था. उसने मुझे अच्छे से 2-3 महीने ट्रेन किया. और फिर मुझे उस बाद में पता चला इनके फिटनेस कोच के बिजनेस का. जो पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं, वो चार्ज बहुत ज्यादा करेंगे और उतना नॉलेज नहीं है उनको. और उनका जो मेन एक वो है, एक परसेंटेज वो जाता है जिम को ही. उनको पैसा बहुत कम मिलता है उसका. तो ऐसे ऐसा सीन होता है. इसलिए वो थोड़ा सा आदमी को ऐसा बनाते हैं कि तुम आ जाओ हमारे अंडर, और कुछ भी ऐसे एक पोस्टर दिखा देंगे आपको कि ऐसी बना देंगे 3 महीने में, और ये सब वो होता असली में कुछ नहीं है. उसको 6 साल 5 साल लगते ही, उतना टाइम देना ही होता है. तो मैंने यहाँ पे आके असली में थोड़ा अच्छे से शुरू किया था डाइट के साथ. डाइट मतलब उस टाइम भी मुझे डाइट का पता नहीं था कि डाइट क्या होता है. मुझे बस इतना पता था कि मुझे प्रोटीन लेना है, जो एक नॉर्मल से किसी जिम चैट को पता हो. मतलब जो कोई ब्रो स्प्लिट करने वाला, ब्रो साइंस फॉलो करने वाला, उसे पता होता है कि क्या करना है. चिकन खाना है, तो मैं बिरयानी पेल रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, तो मैं मोटा हो गया. मैं 96 किलो का हो गया. और 96 किलो? 96. हाँ. मतलब 96 भी, मैं पता नहीं, मैं मोटा उतना नहीं दिखता था, लेकिन मैं 96 था. तेरी हाइट कितनी है? 5'11" 6 से. अच्छा. तो ये मतलब 96 जब हुआ, तो उस टाइम तक ऐसे 1.5 साल हो गए थे मुझे वर्कआउट करते हुए. तो उसके बाद मैंने एक देखा, फिटर नाम करके एक प्लेटफॉर्म था. तो वहां से मैंने एक कोच हायर किया. और उनका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था कि वो तुम्हें डाइट प्रोवाइड करेंगे. तुम ऐसा वर्कआउट में कोई भी उतना खास बताता नहीं था, क्योंकि यहाँ के भी जो पर्सनल ट्रेनर है वो सारे लोकलाइट्स ही होते हैं. वो उनका कुछ और काम नहीं है, तो वो ट्रेनर बन गए वैसा. और कुछ है अच्छे ट्रेनर्स भी, लेकिन फिर वो पता करना बहुत मुश्किल होता है कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है. क्योंकि जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो आपको नहीं पता, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये बंदा भी सही ही है, जब तक आप उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे कि हाँ भाई कैसे, इसके बारे में बता. तूने बोल तो दिया, ऐसे बोलेंगे कि इतना चावल खाओ. अब इतना कितना होता है भाई 100 ग्राम कुक्ड, अनकुक्ड, ये सब भी बताना होता है. कितने मैक्रोज है उसमें, कितने कार्ब, प्रोटीन, फैट, उससे होगा क्या, हमें वेट बढ़ाना है कि घटाना है, ये सब चीजें वो कुछ नहीं पूछते.
बस वो एक पोस्टर दिखाएंगे, ऐसा बना दूंगा, आजा। तो ये होता है यहाँ पे, मतलब अगर आप कोई किसी ट्रेनर को लेते हो तो जब मैंने उस कोच को लिया था तो मैंने 3 महीने के लिए लिया स्टार्टिंग में, और 3 महीने में मेरा काफी अच्छा रिजल्ट था। तो मुझे पता चला कि मतलब ये कुछ ऐसे मैजिक नहीं है। पहले मुझे लगता था कि एब्स मेरे कभी नहीं आएंगे और ये सब, और सब बाकी सब के लिए भी यही होता था कि क्या एक अच्छी खासी रिप बॉडी ही एक एपिटोम है एक फिट हेल्दी फिजिक का, है ना? सबको यही लगता है कि अगर बंदा रिप्ड है तो ये बहुत फिट होगा। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि दैट इज नॉट ट्रू। मतलब अगर बॉडी फैट कम हो तो दैट इज नॉट हेल्दी। बॉडी फैट अराउंड आपका 10 to 15% होना चाहिए। 10 से नीचे गया तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर योर ओन बॉडी। और वहाँ वैसा बंदे करते हैं क्योंकि कंपटीशन में जाना होता है, वहाँ पे सभी कर रहे हैं। वहाँ पे 4% 5% में है, तो अगर आप 10% में जाओगे तो आप हार जाओगे। तो उसके लिए बस थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना होता है, और फिर पोस्टर में फोटोज वोटोज खिंचाने के लिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं बोलूंगा, साल में एक बार या 2 साल में एक बार वैसे फिजिक होती है आदमी की। तो मैं यही बोलूंगा कि सीक्रेट रिवील करता हूँ कि मेरी जो फोटोज हैं वो 2-2 साल पुरानी होती है। ओह, हाँ, तो अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ और अगर पूरे अच्छे से एप्स दिख रहे हैं तो वो 2 साल पुरानी फोटो होगी। जब तो एकदम वैसा। पीक पे था अपने फिजिक के। हाँ, जब मैं पीक पे था तो ज्यादातर लोग यही करते हैं कि उसी टाइम बैठ के 150 फोटोज ले लेते हैं और ऐसे थ्रो बैक डालते रहते हैं। तो 3 महीने में जब वो उस कोच ने मुझे ट्रेन किया था तो मैंने देखा कि काफी 96 से मैं 72 वेट हो गया मेरा। तो विच इज वेरी गुड। मतलब अगर आप हाँ, उसमें देखो लगभग 20 किलो 24 किलो है। हाँ, तो 24 किलो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा अटेनेबल नहीं है, कुछ भी नहीं। और मैं उस 3 महीने में इतना नहीं कि मैंने बहुत ही रिगरस डाइट किया कुछ, मैं सब कुछ खा रहा था। बाद में मुझे पता चला कि जो मेन गेम है वो कैलोरीज का ही है। अगर आप मतलब नॉर्मल सबने पढ़ा हुआ है कि जो कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर है सब उसी का गेम है। हाँ, उसको किसी को नहीं पता कि आपने ग्रीन टी पिया है या आपने ब्लैक कॉफी पी लिया या क्या कर लिया। हाँ, मेन अगर आपने पिज्जा खा के ग्रीन टी भी पी लिया तो पिज्जा का कैलोरी तो लगी रहे, ग्रीन टी तो बस हाँ, क्या ही है, वो अलग ही बकचोदी है। हाँ, हाँ, मेन हाँ, ये है कि आपको अपना कैलोरी चेक रखना है। तो हम्म, भाई मतलब उसने मुझे यही सिखाया उस बंदे ने, जो कोच था। फिर क्योंकि मेरे पास 2 साल और 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था और पहले भी मैंने ट्रेन किया था, तो मैं हमेशा से हैवी ट्रेन करता हूँ। मतलब हर रोज अगर ट्रेन करूंगा तो मैं अपना बेस्ट दूंगा उस दिन। वैसे मैंने ट्रेन किया। मैंने अभी मैं थोड़ा सा स्मार्टली ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चीजें पता चली हैं। नहीं तो पहले मैं कुत्तों की तरह ट्रेन करता था कि मैं एवरी डे आई विल गिव माय बेस्ट। गाने सुन लिए, गाने लगा दिए, और हर रोज मुझे जाके कुछ ना कुछ तोड़ के आना है वैसे। अच्छा, तो वो मैं वैसे ट्रेन करता था तो अच्छी खासी थोड़ी सी फिजिक बन गई मेरी। तो उसने मुझे बोला कि तू अपने आप को खुद को मार्केट कर सकता है। तो ऐसा तब उसने मुझे तो वहां से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि मतलब मेन ऐसा होता है कि आप चीजें समझ जाओगे ठीक है, लेकिन जब पढ़ोगे ना तो हाँ, और अच्छे से समझ में आएगी और आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपने दोस्तों पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर कम से कम आपको ये पता है कि आपको अगर ये प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन या एज अ पैशन भी चूज करना है, हम्म, आपको आगे कम्पीट करना है, कुछ भी करना है, आप अगर कोच भी ले रहे हो तो ये भी हम्म, पता होना चाहिए आपका कोच आपका सही है नहीं है, चूतिया तो नहीं बना रहा। तो हम्म, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सर्टिफिकेशन लिया। सर्टिफिकेशन मतलब मुश्किल नहीं था ज्यादा, क्योंकि उसमें बायो पढ़ा रहे थे बस, और वो थोड़ा अच्छा, बेसिक सर्टिफिकेशन था। हाँ, बायो पढ़ा रहे थे, थोड़ा रटवा रहे थे हाँ, कि विटामिन बी डेफिशिएंसी से क्या होगा, सी से क्या होगा, के से क्या होगा, ये सब चीजें रटने वाली थी। पढ़ने वाली थी कि जैसे आप कार्ब्स खाते हो, प्रोटीन खाते हो, फैट खाते हो, ये कैसे मेटाबोलाइज होता है, कौन सा हाँ, चीज किस में कन्वर्ट होता है। और फैट ऑक्सीडेशन, मतलब मेन ये होता है कि आपको फैट कम करना है तो फैट ऑक्सीडाइज करना होता है, वो कैसे करना है। तो ये सब चीजें थोड़ा पढ़ाया तो थोड़ा माइंड क्लियर हुआ कि ठीक है। और फिर ये सब पढ़ाने के बाद भी बोलते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड है, तो एवरी बॉडी विल परफॉर्म रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। ये पूरा केमिस्ट्री बना दिया, पूरा रूल बना के पूरा बोल दिया कि अब सब कुछ एक्सेप्शन है, जाओ। हाँ। हाँ, तो ये सर्टिफिकेशन किसका था एग्जैक्टली? सर्टिफिकेशन था ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। और ये मैंने किया था 2018 में। तो 2017 में मैंने इनरोल किया था। हम्म, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लूज होप कर गया था कि नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि साथ में काम जॉब भी था। हाँ, जॉब भी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन तभी भी एक साल था मुझे दिया हुआ।
कि पढ़ लो और एग्जाम कभी भी दे दो, तो वो हाँ। पूरा 1 साल के एंड में ही जाके दिया जब वो लास्ट मोमेंट था। वो कैसे भी मतलब फिर सर्टिफिकेशन तो मैंने कर लिया था। उसके बाद अभी मैंने एक भी क्लाइंट नहीं लिए मतलब एज अ प्रोफेशनल, बस दोस्तों को ट्रेन किया, वही सब है। लेकिन वही है कि एक मोटिवेशन यहीं से आया था कि मैंने खुद में रिजल्ट देखा था, मैं ट्रेन किया, मैंने खुद में रिजल्ट देखा, मुझे पता चल गया कि ये चीज़ ईजी है। और मुझे अब तो ऐसा लगता भी नहीं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए करने के लिए, ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे बंदा सुबह सो रहा है, उठेगा, उसे वर्कआउट करना ही है, ऐसा लगता है मुझे। जो बंदा वर्कआउट नहीं करता, मुझे लगता है कि भाई 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं टाइम। अरे बाप रे। वैसे और फिर उसके बाद जैसे अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, तो आपके मोटिवेशन के लिए मैं भी बता सकता हूँ कि मतलब ऐसा एज अ मोटिवेशन वाली चीज़ कुछ नहीं है। और हाँ। अगर आपको एज मोटिवेशन चाहिए ये सब चीज़ करने के लिए, तो फिर ये छूट जाएगा, फिर ये वो हाँ। थोड़ा टेम्परेरी होगा, मतलब सस्टेनेबल नहीं है। तो इसको आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो, तो इसमें मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा आपको, कभी ब्रश ये करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। ऊपर से ऐसा होगा कि अगर आपने खुद रिजल्ट देखा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन द वे यू वॉक और एनीथिंग, मतलब इन द हम्म। पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बंदे का, क्योंकि बंदा तगड़ा बन रहा है। मैं सीधा यही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि बंदा बंदा बोल रहा हूँ, सभी तगड़े बनेंगे, लड़कियों का भी सेम ही बोलता हूँ। हाँ। मतलब हाँ, थोड़ा तो बॉडी को पुश करना चाहिए। अभी हम्म। ऐसा है कि हमने कुछ भी नहीं किया, अब तो ऐसा लाइफस्टाइल हो गया। पहले का लाइफस्टाइल अलग था, वो चलते थे, थोड़ा बहुत हैवी उठाते भी थे, इधर-उधर जाते थे, तो वो हम्म। सब ठीक है। अब अगर मैं तो और आपका अगर मैं बोलूँ, तो हमारा वर्क बेंच लाइफ है पूरा, हम्म। बैठे रहेंगे। तो इन सब चीज़ों में ना हमारे मसल्स जो है वो बहुत ही टाइट भी हो जाते हैं। जैसे बैठे-बैठे मेरे हैम बहुत टाइट हो गया, हैमस्ट्रिंग। तो हम्म। अब उसे रिलैक्स करने के लिए मुझे अलग से स्ट्रेच करना पड़ता है। अच्छा। ये सब चीज़ें अगर मैं तो कर लेता हूँ, ठीक है, जो हाँ। नहीं करेगा उसको प्रॉब्लम देगा 30 की उम्र में ही। ऐसा भी नहीं, मैं 50 तक की बात नहीं कर रहा। मैंने 30 अपने कलीग को देखा है, 30-30, 35-35 के ऐसे बेल्ट पहन के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि 10 घंटे मेरे से बैठा नहीं जाता। मैंने बोला बेल्ट पहनने से अच्छा 1 घंटा वर्कआउट कर ले, हो सकता है अभी भी ठीक हो सकता है तू। तो वो बोलेगा कि वर्कआउट करने से ही हुआ था। मतलब मेन मैंने ये भी देखा है कि आप मोटिवेशन बोल रहे हो, लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं नहीं जाने के, वो मुझे उल्टा लगता हाँ। है ना। मोटिवेशन ठीक है, मतलब मेक सेंस कि अगर आप इसको एज अ रूटीन ही बना लोगे, पार्ट ऑफ लाइफ बना लोगे, तो हाँ, आपको जरूरत नहीं है एग्जैक्टली उसकी। मतलब मोटिवेशन स्टार्टिंग में कुछ भी करोगे तो बंदा अनकंफर्टेबल फील करता है। आप अपने रूटीन में डालोगे कुछ भी एक नया चीज, तो आपको हम्म। लगेगा अनकंफर्टेबल, लेकिन एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, हम्म। उसके बाद आपको मजा आने लग जाएगा, फिर वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। लेकिन फिर इसमें क्या ऐसा होता है, इसमें वो क्या होता है हाँ। कि जैसे मैं कई बार, जैसे भागना शुरू किया था मैंने, 1 महीना, 1 महीना 2 महीना वेट लूज किया, मैं सिर्फ भागता था, मतलब बिना सोचे समझे 6 बजे जाना ही है भागने, और बहुत कम भागता था, लेकिन मुझे लगा कि भागना है जरूर, तो वो हम्म, आदत बन गई थी। फिर तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी आदत छोड़ने के लिए कोई इवेंट चाहिए होता है ऐसा, जैसे कोई त्योहार आ गया, फेस्टिवल आ गया, हम्म। या फिर जैसे भी लॉकडाउन हो गया था एकदम से, तो फिर वो चली गई, तो वो आदत चली गई। ऐसा तेरे साथ नहीं हो कभी? ये होता था। मैं ये नहीं बोला, मैं एक बार घर जाता था, मतलब मैं सुबह हम्म। वर्कआउट करता हूँ हमेशा, मैंने हम्म। शाम को भी किया, सुबह भी किया। लोग पूछते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए, मैं बोला जो तुम्हारे लिए सही हो रहा है वो करो। मैंने हम्म। शाम को किया क्योंकि मेरे से सुबह उस टाइम नहीं उठा जाता था, अच्छा। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए वर्कआउट करना। अगर छूट भी गया तो चलेगा, किसी ने हम्म। मूवी के लिए पूछ दिया, मैं चला जाऊंगा उसके साथ। तो हम्म। ऐसे शाम को कर लिया, हफ्ते में 4 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, हम्म। जितने बार भी हो पाए। फिर जब थोड़ा सीरियसली लिया और मेरे वर्कआउट शाम को मिस होने लग गए, तो मुझे खुद ही रिग्रेट होता था। जो मैं कह रहा था कि मतलब मुझे रिजल्ट चाहिए और नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले रिग्रेट खुद को ही होता था हम्म। कि वर्कआउट नहीं किया। तो मैं सुबह जाना शुरू किया, और सुबह उठना मुश्किल होता है। हम्म। घर जाओगे, घर से आते ही मेरा शेड्यूल खराब हो जाता था। हाँ। शाम को जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ऐसा। बस 1 हफ्ते के लिए घर गया हूँ मैं, और मेरा 2-2 हफ्ते तक शेड्यूल खराब पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये तो है। ये मेरे साथ भी होता था। इसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए, क्योंकि काम का खराब क्यों नहीं होता, काम का इसलिए खराब नहीं होता क्यों, बिकॉज यू नो व्हाट यू नीड टू डू। हम्म। मतलब आपका पूरा टिकट बना हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, आपको काम करना ही है, तो वहां से आप एस्केप नहीं ले सकते। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लॉक करना शुरू किया अपना, मतलब अकाउंटेबिलिटी चाहिए मुझे खुद को। हम्म। हम्म। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ,
तो मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने 2016 में क्या किया था और 2020 में मैं उसको कैसे कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मतलब मुझे ये भी देखना है कि मेरी बॉडी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक शीट बनाया, गूगल शीट। उसमें बस मैंने उतने ही फील्ड्स डाले, कुछ भी एडिशनल नहीं डाला कि मैं ओवर डू कर रहा हूँ प्रोसेस को। बस मैंने ऐसा डाला कि मैं कितना खा रहा हूँ, और ये मैं हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अपडेट करते रहता हूँ, अपना खुद ही देख के कि मुझे जो चाहिए वो अचीव किया मैंने या नहीं किया। तो अभी जैसे अभी मेरा मोटिव है मेंटेनेंस, तो मेरा बॉडी वेट 78 है, 78 ही रखना है, 75 से 80 तक बस। तो मैं वैसे ही करके अपना मेजरमेंट रखता हूँ, अपना डाइट रखता हूँ मेंटेन शीट में, और ये शीट मैं मेंटेन कर रहा हूँ 2016-17 ऐसे से, जब से मैंने डाइट शुरू किया 2017 एंड से 18 से ऐसे से। तो तब से लेके अब तक का मेरे पास हर 2-2 हफ्ते का मेरे पास पूरा बॉडी मेजरमेंट है। तो मैं एक हिसाब से अपना पूरा ग्राफ देख सकता हूँ कि कैसा मेरा आर्म साइज ग्रोथ किया। मैं ये खाना खा रहा था, मैं 2400 3000 3600 कैलोरी खा रहा था, तो मेरे बॉडी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया था, ये सब। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो मैं जब भी वापस आता हूँ ना, तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, अपने आप को मेजर करके शुरू कर दूंगा। समझ रहे हो? मतलब मैं ऐसा ऐसा सोचूंगा ही नहीं कि कुछ स्टॉपेज हुआ है, गए मस्ती करे, घर में गए, त्योहार आए मस्ती करे, वापस बैक टू वर्क। तो वो मतलब थोड़ा मैंने जैसे बोला कि कुछ भी चेंज करते हो तो अनकंफर्टेबल फील होता है बंदा, फिर एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो अगर अनकंफर्टेबल में आप सोचो कि ठीक है चिल मारते हैं, तो कभी कभी छूट भी जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों का छूट गया ऐसे, जैसे शायद आपका, आपके बात से लग रहा है आपका भागना छूट गया क्या? हाँ छूट गया। हाँ, वही मतलब मतलब बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि फिर वो जब ऐसे स्ट्रीक चलाएंगे तो 6-6 दिन 7-7 दिन हर रोज आ रहे जिम में। फिर घर चले गए, किसी लड़की ने बुला लिया, सबसे गंदा ये लड़कियों वाला ही होता है कि किसी के पीछे पड़ गए तो भूल गए कि भाई कुछ करना भी था, जिम में आना था, वर्कआउट करना था, या फिर कुछ और भी करना था, ये सब भी भूल जाते हैं। तो वहां पे एक स्टॉप के बाद आपको वापस बैक टू रूटीन जाने के लिए कुछ, एक मैं तो बोलूंगा कुछ अकाउंटेबिलिटी के लिए रख लो। जैसे मैंने रखा है वो बहुत ही मिनिमल्स है, और उसमें ज्यादा आपका लगेगा भी नहीं। 10 मिनट लगते हैं बॉडी को मेजर करने में, और 1 मिनट लगेगा शीट में लिखने में, और ये काम 2 हफ्ते में एक बार करना है बस। तो 2 हफ्ते में एक बार मैं 10 मिनट लगा सकता हूँ अपने शरीर पे। वैसे करके मैंने बस मेंटेन करके रखा है। मेन होता है स्टार्ट करना। आपने स्टार्ट कर दिया अगर वो लॉक करना, तो आप करते रहोगे। तो जनरली जब मैंने भी कुछ बीच में, मैं जैसे कोई हैबिट शुरू करता हूँ, मैं इनिशियली वो शुरू करता था, क्या बोलते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, उसमें मैं क्रॉस करता रहता था डेली बेसिस पे ना, कि अच्छा आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, तो वो देख के अच्छा लगता था मुझे। लेकिन फिर सेम भी मैं पता नहीं, हाँ 21 डे रूल टाइप कुछ कुछ ट्राई करता, कुछ ना कुछ अपना चलता रहता है, लेकिन वो फिर भी मतलब मैंने 2 महीने भी कंटिन्यू कर लिया हो, लेकिन जैसे ही टूटता है फिर मेरा मेरा जो थ्रेशोल्ड है ना बैक टू वो वाला, वो बहुत ही ज्यादा है। तो वो मेरे से नहीं होता, पता नहीं शायद मे बी इट विल बाइट मी बैक लेटर। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल चीज है। जैसे मैं, अगर आप आकर्षित को जानते हो, है ना? हाँ तो आकर्षित को मैं ट्रेन कर रहा था, तो उसमें भी उसका थोड़ा विल पावर कम है, उसको खाने का इन सब का मन कर जाता था बीच बीच में। तो थोड़ा समझाना पड़ता है कि भाई रहने दे। मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस और ऐसे ही जीना है। कभी भी ऐसा मत करो कि, इसलिए मैं कहता हूँ जैसे डाइट है, तो डाइट को कभी भी ऐसा मत रखो। डाइट हो गया या आपका वर्कआउट, ये जिम जाने का शेड्यूल हो गया, कुछ भी हो गया, उसको ऐसा मत रखो कि आपको पनिशमेंट लगे। वो मतलब आपको मजा आना चाहिए उसमें। मैं डाइट में रखता हूँ ऐसे, मैंने चिकन विंग्स रख लिए, फ्राइड राइस रख लिया, वैसे वैसे कुछ खा लिया, तो मजा भी आ जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि मसाले वसाले जो बोलते हैं ना ट्रेनर की, बॉइल्ड चिकन खाओ, ये सब खाओ, वो सब भी बहुत चूतिया बनाते हैं। मसाले आप खा सकते हो, आपका आपका टेस्ट बड्स भी हैं, सब कुछ है आपके पास, आपको भी खाना अच्छा लगना चाहिए, तो आप पूरा वैसे करके खा सकते हो। अच्छा, तो डाइट की बात की तो थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि एज अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो फिर, और नॉन वेजिटेरियन, तो तूने जैसे बताया था कि तूने वेजिटेरियन डाइट फॉलो किया और उससे सेम ही इफेक्ट आया था तेरी बॉडी पे, है ना? तो फिर क्या आइडियली चिजल्ड अप बॉडी बनाने के लिए, या फिर तूने फाइट क्लब देखी है? फाइट क्लब
हाँ फाइट क्लब में जो टाइलर डर्डन की जो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, लीन टाइप बॉडी उसकी, तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड सा क्वेश्चन है कि कैसे वहां तक कैसे पहुंचूं मैं, या इज इट। वेजिटेरियन डाइट है ना हाँ हाँ हाँ। मेन, मतलब मेन ये है कि वेजिटेरियन डाइट हो या नॉन वेजिटेरियन डाइट हो, हम्म उसमें कोई, मतलब मैं बोलूंगा नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत इजी है, हम्म वेजिटेरियन डाइट बहुत डिफिकल्ट है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। खाना मतलब जो दोनों का कंटेंट है वो सेम है, उसको अगर मैं ब्रेक करके कार्ब प्रोटीन फैट में रखूंगा तो वो सेम ही होगा। मेन ऐसा बंदे बहुत आर्ग्यू करते हैं, और ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, कहते हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है ना। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि जो नॉन वेज डाइट है वहाँ और से प्रोटीन सोर्स अंडा हो ज्यादा है गया, उधर चिकन से, हो हाँ गया, हाँ उसमें प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ हाँ। तो प्रोटीन अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो एक होता है बायो अवेलेबिलिटी वैल्यू होता है 100 का दे दिया अंडे को, हम्म फिर वे प्रोटीन होता है उसका 104, ऐसे होता है 104 से लेके 103 तक जाते हैं। हम्म फिर आता है हमारा पनीर। तो आप ऐसा देखोगे वेजिटेरियन डाइट क्यों डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ऐसे ही 2-3 एग्जांपल लेके। मैं नॉनवेज डाइट में मुझे प्रोटीन चाहिए, बस मैं प्रोटीन का बात ले रहा हूँ क्योंकि बाकी सब दोनों में सेम है। ठीक है। आपको अगर कार्ब लेने, आप दोनों में चावल और रोटी खाओगे या ओट्स अच्छा, खाओगे, ठीक है। और फैट में घी खाओगे, चीज खाओगे, बटर खाओगे, लेकिन जो हाँ प्रोटीन चीज है हाँ। मेन यहीं पे सारे के सारे बंदे गेम खेलते हैं। कोई बंदा बहुत ज्यादा खाता है, कोई खाता ही नहीं है, वैसे है। तो एक वेजिटेरियन डाइट जो इंडिया सोचता है वो ये सोचता है कि रोटी सब्जी हाँ है ना। हाँ हाँ। तो अगर करेक्ट आप रोटी सब्जी खाओगे तो उसमें सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स कार्ब्स, और घी डाल दिया तो कार्ब्स फैट कार्ब फैट कार्ब फैट, करेक्ट। बस यही है। तो एक नॉर्मल एवरेज इंडियन डाइट में 30 ग्राम से 35 ग्राम प्रोटीन है, हम्म। और बंदे को चाहिए कम से कम 100 ग्राम, मिनिमम अच्छा। 90 से 100 ग्राम चाहिए ही चाहिए। तो वहां हम्म पे वो प्रोटीन डिप्राइव्ड है। हम्म। तो करेक्ट। वो उस डाइट से, उस वेजिटेरियन डाइट से तो किसी का कभी भला नहीं होगा। हम्म। लेकिन और हाँ। अगर मैं, हाँ उसी में नॉन वेजिटेरियन डाइट बोलूं तो हम्म 100 ग्राम चिकन क्या होता है, 100 ग्राम चिकन कोई ऐसे बैठे बैठे मजाक में खा जाए, उसी में 27 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जो पूरे एक वेजिटेरियन डाइट के पूरे दिन भर का प्रोटीन है। तो वहां पे मैं बोल रहा हूँ अगर कोई बंदा अच्छे से भी खाने बैठता है ना तो 300 ग्राम चिकन खा लेगा, उसका वहीं पे पूरा प्रोटीन इंटेक खत्म है। तो और कुछ नहीं, तो बस अगर तुमने चिकन खा लिया ना एक बार भी, वो भी हाँ। काफी है। लेकिन अगर तुम फिर कॉम्पिटेटिव लेवल पे आ गए हो, तो मैं हम्म। बताता हूँ कि जैसे मेरे लेवल पे कितना इजी था मेरे लिए चिकन के साथ और कितना डिफिकल्ट था मेरे वेज के साथ। ठीक है। चिकन में मैं जैसे अगर खा लूंगा, मैं आधा किलो चिकन खा लूंगा, एक स्कूप, मैं वे भी नहीं पीऊंगा। अगर मैं हम्म। चिकन खा रहा हूँ मैं वे नहीं पीता, तो मैं आधा किलो चिकन खाऊंगा, 6-7 अंडे खाऊंगा, और बाकी चावल वावल इन सब से मेरा प्रोटीन 160 लगभग हो जाता है, अच्छा। 150 से 160, और उतना ही मुझे चाहिए। हम्म। और अगर यहाँ पे अगर मैं वेजिटेरियन सोर्स लूँ तो मुझे सोयाबीन खाना होगा, पनीर खाना होगा, हाँ राजमा दाल ये सब खाना होगा। अब हाँ। पनीर है तो पनीर में 100 ग्राम में 16 ग्राम प्रोटीन है, तो उसमें लगभग 23 से 25 ग्राम फैट है। हम्म तो ये सीन हो जाता है। अब प्रोटीन कार्ब और फैट इनको अभी बताता हूँ इन सब के बारे में, ठीक है। कि असली में होता क्या है कि प्रोटीन तो आपका मसल बनाते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में बताता हूँ कि प्रोटीन हाँ। मसल बनाते हैं, कार्ब्स आपको आपका ग्लूकोज बनाता है जो आपका एनर्जी सोर्स है, और फैट हम्म। जाके फैट स्टोर होते हैं वैसे। ठीक है। तो आपका जो फैट होता है बहुत ही हाई कैलोरी डेंस होता है, 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरीज होते हैं, अच्छा, ठीक ठीक है। है। हाँ। और 1 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम प्रोटीन में आपके 4-4 कैलोरीज होते हैं, तो आपको ठीक है। डायरेक्टली पता चल गया कि वो डबल है। तो जहाँ हम्म। पे आप 1 ग्राम फैट खा रहे हो, 9 कैलोरीज ले रहे हो, वहां पे आपको 2.2 ग्राम 2.25 ग्राम आपको कार्ब या प्रोटीन खाना होगा। ठीक है। तो ये फर्क पड़ जाता है अगर आप फैट खाओगे या कार्ब खाओगे उसमें। तो अगर मैंने पनीर खाया तो माना कि मैंने पनीर की प्रोटीन बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें फैट इतना ज़्यादा है, और फैट पूरे दिन भर में बंदे का बहुत कम इंटेक होता है, लगभग 60 से 65 ग्राम। और अगर मैं हम्म। यहाँ 25 ग्राम पनीर से ही ले रहा हूँ तो मेरा हाँ। वहाँ पे फैट इंटेक पूरा खत्म। मैं मतलब कुछ कुछ लेजर जैसे घी चीज़ ये सब इंजॉय नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि मैंने पनीर खा लिया है। और पनीर वैसा भी नहीं कि कुछ बहुत टेस्टी लग जाता है, अगर नहीं आप नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर रोज खाओगे 3 दिन हाँ, में बोर हो जाओगे। वो तो हर उसमें चीज के कोई लिए होता है। वैरायटी नहीं। वो तो हर हर चीज के लिए चीज, होता मतलब मैं चिकन खा रहा हूँ, मैं 2-2.5 साल से चिकन खा रहा हूँ, उसमें बहुत वैरायटीज है। और है। अच्छा। चिकन में वैरायटी भी नहीं है, मैं चिकन छोड़ के मटन खा लूंगा, कभी फिश हम्म। खा लूंगा, कभी डक खा लूंगा, कभी कुछ खा लूंगा। तो वो मैं चेंज करते रह सकता हूँ, और मतलब कहीं कभी छोड़ दूंगा सब कुछ और वे पीने लग जाऊंगा। तो अभी मेरे पास ऑप्शंस बहुत है। मेन ये है कि मैं अभी नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं नॉन वेज के साथ वेज के साथ सब कुछ खा सकता हूँ, तो लाइफ इजी है मेरे लिए, मैं ऐसा बता रहा हूँ।
तो जहाँ पे मैंने पनीर खाया, फिर सोयाबीन है, सोयाबीन में भर के कार्ब्स है, पूरे दाल में भर के कार्ब्स है। तो एक मोमेंट आता है जहाँ पे आपको कार्ब्स कम लेने हैं, कम मतलब रिस्ट्रिक्टेड 100 से 120 ग्राम। तो उस टाइम पे आपका रोटी खत्म हो जाएगा, आपका चावल खत्म हो जाएगा, सब कुछ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे दिन वे प्रोटीन पी रहे हो, ठीक है। और वे प्रोटीन गलत नहीं है जब तक आपको पता है कि उसका सोर्स असली है, मैं ये बोलता हूँ। इसलिए मैं वे प्रोटीन के मतलब ये कि मतलब इंडिया का बताता हूँ, इंडिया में इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा चलता है, मतलब पूरा फ्रॉड मार्केट है। तो मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करता किसी भी वे पे, चाहे कोई भी बंदा बोल देना कि भाई मेरा वे पक्का ओरिजिनल है। मैं तभी भी बोलता हूँ कि ठीक है, मैं एक ही स्कूप पीऊंगा। मैं कभी भी उसको मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं डालूंगा अपने दिन भर का, कि मतलब जैसे वेजिटेरियन लोग क्या करते हैं, 3-3 स्कूप वे पी लेते हैं। अच्छा, समझ रहे हो, क्योंकि उनको जैसे एक तो उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। उनको प्रोटीन चाहिए, तो मुझे कार्ब्स और फैट चाहिए था, तो मैंने पनीर वनीर सोयाबीन और ये सब दाल वाल खाया था। मैं प्रोटीन तभी भी एक ही स्कूप लिया था, तो वैसे करके लिया था, क्योंकि मैं कभी भी वे प्रोटीन को ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा। और आपको जब अगर चिकन मिल रहा है, चिकन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या ग्रोथ हार्मोन और ये सब डालते हैं, वो तो अब सब्जियों में भी करने लग गए हैं। तो चिकन में कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, अंडों में कोई कुछ नहीं है, तो वो सब जो असली रॉ चीज है वो कभी खराब नहीं होगा। अच्छा। तो वो वही उसी पे मैं मेन ट्रस्ट करता हूँ। वे प्रोटीन, फिर जैसे वेजिटेरियन चले गए, तो एक तो हो गया कि आप डिफिकल्ट तरीके से खाओ, नहीं तो एक हो गया आप सप्लीमेंट लेने लग जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेजिटेरियन तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है उससे, दोनों सेम ही है। जैसे मैंने आपको कार्ब बोला, तो दोनों का कार्ब सेम होगा, प्रोटीन सेम होगा, फैट सेम होगा। प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये भी यही है कि कॉन्सेप्ट लाए हैं लोगों ने, जो तगड़े तगड़े लोग हैं, इसमें भी लाइफ साइंस में इन सब में साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, ये सब बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं। इन सब का ग्रुप स्टडी मैंने पढ़ा था जब सर्टिफिकेशन करना था, कि 50 लोगों पे ये ग्रुप स्टडी किया, 50 लोगों पे ये ग्रुप स्टडी किया, वैसे। तो उन सब ने स्टडी करके ऐसा बोला कि ठीक है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी ये है। एक तो ये भी कॉन्सेप्ट है, पता है, मतलब ये बहुत ही वेग सा लगता है मुझे, लेकिन मैंने पढ़ा है तो इसलिए शेयर कर लेता हूँ, कि जो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि उनकी बायोअवेलेबिलिटी और कम हो गई है, सो दैट वी डोंट ईट देम। ये वो तो ऐसे काफी इवॉल्व, ये हाँ, ये मतलब मुझे भी ऐसा है कि इसके सोर्सेज है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कभी भी मैंने बैठ के अच्छे से रिसर्च नहीं किया। ये बहुत ही मस्त टॉपिक है बैठ के पढ़ने के लिए, कि ये मतलब, लेकिन पढ़ा है मैंने, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि ऐसा भी है। तो मैं इसलिए ये भी बोलता हूँ कि अगर तुम नॉन वेज हो तो बेस्ट है, तुम वेज हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। मेंटल अकाउंटिंग ज्यादा है वेज में। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है बस। तो सो गेम मेरे चेंजर्स बहुत नहीं सारे देखी तुमने? दोस्त हैं, गेम गेम चेंजर्स। चेंजर्स देखी है, गेम चेंजर्स पूरी देखी है, लेकिन पूरे टाइम पे उन्होंने मतलब बस क्या किया, उन्होंने बीफ को रिप्लेस कर दिया है किसी एक आलू पैटी से, या किसी भी भी पैटी से। तुम उसका मेजर करके बताओ ना, तुम वैल्यूज, मतलब जो मैं मैक्रोज बोल रहा हूँ, तुम दोनों का मैक्रोज सेम कर दो तो मैं खा लूंगा। और फिर आप ही बताओ कि एक तरफ मुझे रोड साइड में चिकन मिल रहा है, और एक तरफ मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या जुगाड़ कर करके मैं वेगन डाइट बना रहा हूँ अपना। तो ठीक है, मेरे लिए अच्छा तो होगा, लेकिन और भी फैक्टर्स है जिंदगी में, मुझे काम करने हैं, मुझे कम से कम चाहिए इन सब में टाइम इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसा भी मुझे खाना चाहिए जो मेरे कुक को समझ में आ जाए। हाँ, मतलब गेम चेंजर्स तो मतलब वो बड़े लोग, एथलीट्स जो हाँ, भी हैं, एथलीट बड़े लोग बड़े के लोगों के लिए। लिए, और एथलीट लोग भी मुझे लगता है कि उन सबको पैसे खिला दिए, क्या कर दिया पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट वैल्यूज नहीं डाले। जैसे उसमें आर्नोल्ड ने बोला, मैं सीधा आर्नोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ, उसने आर्नोल्ड ने बोला है मैं वेगन हूँ, ठीक है। और फिर मैं कुछ महीने पहले ही गेम चेंजर्स देखने के बाद उसका एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वो अंडे डाल के अपना कह रहा था कि हाउ कैन यू मेक ए प्रोटीन शेक एट होम, तो उसमें वो अंडे डाल रहे हैं। तो मैंने बोला भाई थोड़ा तो दिमाग लगा ले, इतना बड़ा तूने डॉक्यूमेंट्री में इतना कुछ बोल दिया है। वो अंडे डाल के ऐसे पूरा उसको ग्राइंड करके पी के बोल रहे हैं कि यस, क्या वे प्रोटीन मत पियो, ये वाला शेक पियो, ऐसे करके वो ऐड कर रहा है किसी चीज का। तो तो अभी वही अभी है कि ये सब बंदे ऐड करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हाँ, मतलब उन्होंने अकाउंटिंग अपनी आउटसोर्स कर रखी है। इवन इफ वी कंसीडर कि वेजिटेरियन डाइट हो, उसमें अकाउंटिंग अगर आप खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप आउटसोर्स करो। अगर आपके पास पैसा है कि आप कोई आपके पास पूरा अकाउंट रख रहा है, आप भी सिर्फ ट्रेन करो और खाओ जो आपका आज का प्रिस्क्राइब डाइट है ना।
वो तो अलग ही गेम है। फिर ये हो जाएगा कि अगर आप वेजिटेरियन बन गए तो नॉनवेज खाने थोड़े टेस्टी भी होते हैं, वो तो कभी तो वो मुझे भी छूट पता नहीं, जाएगी। वो मुझे तो अच्छा, पता आप वेज नहीं। हो क्या? हाँ मैं वेज हूँ। अच्छा, तो मेन यही है कि मैं छोड़ सकता हूँ, हाँ मैं अपना वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर सकता हूँ, हाँ लेकिन वही है कि फिर चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अब आपके सामने अगर इतना सारा सोयाबीन पड़ा हुआ रहेगा ना खाने के लिए, हाँ। तो नहीं खा पाओगे, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि वो अंदर जाना चाहिए, ऐसा लगता है बस। कंपेयर टू चिकन जो टेस्टी भी होता है और हाई प्रोटीन भी। हाँ, मतलब उसकी सैटिटी बहुत ही हाई है, थोड़ा सा खाओगे और पूरा मिल गया आपको जितना चाहिए था। 200 ग्राम में अच्छा आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल गया, वैसा कुछ मैं बोलने का चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें अभी तक तो हम बॉडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइंडसेट मोर और लेस मुझे पता लग रहा है तेरा। आर यू मोर डिसिप्लिन नाउ कंपेयर टू व्हेन यू स्टार्टेड, मतलब कॉलेज में? हाँ, मतलब आई एम मोर डिसिप्लिन कॉलेज में। जैसे डिसिप्लिन इन द सेंस, आपके खाने में डिसिप्लिन आता है, आपके उठने में डिसिप्लिन आएगा। आप सिर्फ 1-2 घंटे का वर्कआउट नहीं होता वो, उसके अराउंड आपको पूरा अपना क्लॉक के रखना होता है। मतलब आपके 24 घंटे उसके अराउंड इवॉल्व करते हैं कि ठीक है, अगर आप सुबह वर्कआउट करोगे तो आप खाओगे कब, क्या खाओगे, कैसे खाओगे, ये सब। और ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही ओवरहेड है, आपको आपको या किसी कोई जो सुन रहा होगा उसको ओवरहेड लग रहा होगा। ये हाँ। अब मेरी डिसिप्लिन लाइफ है, जो अब मैं ऐसे जी रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, कि मैं हर रोज का खाना मेरा गिना हुआ है। वैसे मुझे पता है कि मुझे कल क्या वर्कआउट करना है, मुझे अगले हफ्ते क्या वर्कआउट करना है, मुझे 1 महीने बाद क्या वर्कआउट करने हैं, 3 महीने बाद मुझे कितने लिफ्ट होने चाहिए मेरे, ये सब पूरा लिखा हुआ है। तो मतलब इतना डिसिप्लिन लाइफ अभी है, और ये हम्म धीरे धीरे इवॉल्व भी कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। आई डोंट सी दिस इज इन अ बैड वे, कि ये हम्म सही है कि अगर आप कुछ डिसिप्लिन ला रहे हो लाइफ में, और कोई ऐसा चीज है जो डिसिप्लिन ला रहे है, सीधी सी हम्म बात है, तो वो फॉलो करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में मतलब धीरे धीरे हुआ है सब कुछ, और आगे जाते जाते और पता नहीं कैसे होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब इतना काफी है, जितना मैं अभी करता हूँ। मैं खाने पे ध्यान दे रहा हूँ, वर्कआउट कर ले रहा हूँ, और रिजल्ट भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोलूँ कि मेरा प्लेटो हिट कर गया, हम्म। इतना मुझे अभी बहुत कम एक्सपीरियंस है, और बंदे बहुत तगड़े तगड़े हैं। तो मैंने मतलब उनको देख के मुझे पता चलता है कि वो भी डिसिप्लिन्ड है, उन्होंने 16 साल 20 साल लगाए हैं, तो मुझे भी लगाने ही पड़ेंगे, ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा। लेकिन तू इस बात पे जाना चाहता है मतलब, लेकिन तेरा प्राइमरी हाँ, जो डे जॉब है वो तो सेम है ना, अपने हम सारे सॉफ्टवेयर अगर इंजीनियर हैं। आप उन सबको भी देखोगे ना, वो सब हाँ। शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, कोई प्लम्बर है, वैसे अच्छा। है। तो उन सब से तो मैं ज्यादा वेल ऑफ हूँ ना। हाँ। हाँ, तो और मेरी और मतलब मस्ती भी है लाइफ में, मजे से बैठा हूँ। वो सब रेस्ट नहीं कर पा रहे, वो वर्कआउट करते हैं, चाहे उनका खाना पीना नहीं है तभी भी वो पूरे दिन उन्हें काम करने हैं। तो और हम्म मेरा क्या है, मैं पूरे दिन बैठ सकता हूँ डेस्क जॉब पे, तो हमारे लिए तो और भी आसान है ये सब। हमें बस दो चीज पे देखना है, 2 घंटे वर्कआउट या 1 घंटा, जो भी वर्कआउट करो, और खाने पे ध्यान दो बस। हम्म। और मेन मेन ना यहीं पे आ जाता है, मेन बंदा खाना नहीं कंट्रोल कर पाता ये तो है है। ना। हाँ। वही है, आप वर्कआउट कर लोगे चाहे जितना, खाना नहीं हम्म। कंट्रोल कर पाओगे, फिर वर्कआउट 2 महीने करोगे, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, वर्कआउट छोड़ दोगे। वही तो। मेन यही होता है। फिर वहीं पे डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन कैसे लाना है, वो बहुत ही इंडिविजुअल चीज है। इस पे मतलब उसके लिए थोड़ा साइकोलॉजिस्ट चाहिए, कि बंदे को समझे और फिर वैसे करे। तो जैसे क्लाइंट हैंडलिंग होता है, तो हम्म हमारे सर्टिफिकेशन में एक क्लाइंट हैंडलिंग का अलग से पार्ट था। हम्म उसमें ऐसा कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता, उसमें ऐसा होता है कि क्लाइंट स्टडी होता है। अब जैसे आपने अपना स्टडी बताया, आप वेजिटेरियन हो, हम्म अब ये सब हो, तो अब मैं मान लो, अब आप मुझे कोच लेते हो, तो हम्म मैं पहले दिन ही अगर बोल दूं कि चिकन स्टीक खा ले, हम्म। तो मेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं है, हाँ है बस ना। वही तो। हाँ। हाँ, तो ये सब थोड़ा देखना होता है कि क्लाइंट सेंट्रिक होना चाहिए किसी भी कोच को। उससे हम्म पूछे कि भाई तेरा पूरे दिन का शेड्यूल क्या है। सबसे पहले अगर ये कुछ कुछ क्वालिटीज है देखने के लिए कि बंदा अच्छा कोच है या नहीं है, कि वो पूछ रहा है बंदे से कि तुम्हारा भाई पूरे दिन भर का रूटीन क्या है, तुम अभी कैसे खाना खा रहे हो, क्या क्या हम्म खा रहे हो, कितना कितना खा रहे हो, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हें क्या, तुम्हारा गोल क्या है, कितना टाइम दे रहे हो, ये अचीवेबल है नहीं है, एक सामने से पिक्चर दिखा देगा तुम्हें, हम्म। और आगे हम क्या करने वाले हैं, ये सब अगर वो बताए, बात करे, तो फिर वो अच्छा कोच है। और अगर वो सीधा बोले कि हाँ ठीक है आ जाओ कल, और कल से शुरू करते हैं, हम्म।
तो फिर वो कुछ तो फर्जी है, फिर वो अच्छा मतलब ब्रो साइंस वाला कुछ कॉन्सेप्ट चलाएगा। अच्छा। अब मुझे ये बता कि जैसे मुझे इतना मतलब इतना बॉडी बनाने का शौक नहीं है, लेकिन मेरा गोल इतना सा है कि मैं सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ और अपना वेट एक सर्टेन रेंज में रखूँ। तो कितना बेयर मिनिमम एक एवरेज पर्सन को लाइक मी शुड डू ऑन अ डेली बेसिस? मतलब जो नॉर्मल रूल्स मैंने बहुत जगह देखे वो ये होता है, नेवर गो 3 days विदाउट अ वर्कआउट, अच्छा। एंड वर्कआउट एटलीस्ट 3 to 4 times a week। ऐसे मतलब 3-4 सेशन तो रखो। और वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता कि वर्कआउट जिम में जाके करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको तगड़े आपके शोल्डर्स हाँ दिखने चाहिए या कुछ, हाँ हाँ हाँ। आप फिट रहना है। फिट रहने में क्या, आप स्विमिंग आता है तो पसंद है तो स्विमिंग कर लो, चलना है टहल लो, भागना है भाग लो, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। क्योंकि पूरे दिन भर 24 घंटे में कुछ हो नहीं रहा, मतलब बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रही है हमारी। तो मेनली ऐसा होता है कि जैसे आपको कुछ भी करना है, वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, मतलब आपका एक एक बॉडी का होता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हम्म वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि आपके ऑर्गन्स कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बस आप जैसे अभी बैठे हुए हो, देख भी हाँ नहीं रहे हो मुझे और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो हाँ। ऑर्गन्स कितना ले रहे हैं डाइजेशन में, हार्ट बीट में, इन सब में। फिर उसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, जो बंदे का फैक्टर वो खुद ही चूज करता है। वो बहुत ही थोड़ा सब्जेक्ट वैसा है कि इंडिविजुअलाइज, हम्म कि अब एक से अगर आपने उसे मल्टीप्लाई किया बीएमआर को, टू हाँ। फाइंड द टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर थ्रू आउट अच्छा। द डे, हाँ। तो अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो उस बंदे को पैरालिसिस है, ठीक है। फिर आपने अगर 1.8 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब वो बंदा मजदूर है, जो पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, वैसा। मतलब इतना ही वेरी करता है बस हमारा जो कैलोरी रेंज है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा वर्कआउट करना होता है। हमें सेडेंटरी मतलब ये वन वाले साइड में नहीं जाना, हमें मोर टुवर्ड्स 2 वाले साइड में जाना है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि वर्कआउट जो मैं कह रहा हूँ, जिम जाके लोहा उठाओ, उससे सिर्फ आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है, आपके मसल्स बनते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आपका कैलोरी बर्न नहीं होता। फिर कैलोरी बर्न के लिए कार्डियो करना ही पड़ेगा, कार्डियो या एनी फॉर्म ऑफ कैलोरी एक्सपेंडिचर। कहीं पे जाके आप खेल लो, एमएमए सीख लो, किक बॉक्सिंग कर लो या कुछ भी कर लो, एनीथिंग इज गुड, लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। ठीक है। समझ रहे हो मतलब। और हाँ फिर उसके बाद एक बैलेंस भी होता है बॉडी में, कि बंदा कैसे खड़ा खड़ा हो रहा है। जैसे बंदा खड़ा है, ऐसे पोस्चर है, बिना हाथ डाले ऐसे खड़ा नहीं हो पा रहा, स्क्वाट नहीं मार पा रहा, पूरा डीप स्क्वाट नहीं मार पा रहा, मोबिलिटी नहीं है, जॉइंट मोबिलिटी नहीं है, तो उसे स्ट्रेच करना पड़ेगा ये सब। क्योंकि हम बैठे बैठे हमने एक एक जॉइंट स्टिफ कर लिए है, हाँ। जॉइंट वो को तो है। हम हाँ। यूज ही नहीं कर रहे। हम्म मतलब बिल्कुल भी पोटेंशियल तो यूज नहीं कर रहे। तो कम से कम 10-12 हजार स्टेप आदमी को चलना चाहिए हर रोज। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो करनी ही चाहिए। और 3-4 फ्लोर है तो स्टेयर्स चढ़ जाओ। ये छोटी मोटी हम्म चीजें जो बस आप चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में। और अगर जिम नहीं जाओ तो भी चलेगा, मैं वैसा बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा मतलब पैदल चलना शुरू कर दो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो तो भी हम्म चलेगा। मैं सबको ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ डाइट अच्छा रखो, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ किसी को कि भाई तू ये सब कर, तो वो ये सब शुरू करेगा, लेकिन खाना खाएगा घर पे ही, उसको लग रहा है घर का खाना अच्छा खाना है। लेकिन घर के खाने का भी तू एक बार देख कि क्या है उसके मेन मैक्रोज, उसके उसका न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है। तो अगर डाइट अच्छा है और बंदा कुछ वर्कआउट भी नहीं करता तो भी वेट लॉस, वेट गेन, तगड़ा बनना सब कुछ हो सकता है। हम्म। मेन मेन डाइट है। हाँ। इसमें हाँ यार एक चीज थी कि मैं जैसे जब भागता हूँ तो अ, एक टाइम आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा और मैं कर सकता हूँ, थोड़ा और कर सकता हूँ, करते करते मैं एक बार बहुत ज्यादा कर जाता हूँ। और फिर उस दिन अच्छा लगता है कि यार आज थोड़ा पुश किया है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि नहीं यार, ज्यादा भी कुछ ना हो जाए कि मेरा मेरा अगले हफ्ते के लिए मैं मतलब बिस्तर पे ही पड़ा हूँ। तो मतलब वो एक पेन का वो होता है कि वहां पे एक डिसीजन लेना होता है अपने को कि स्टॉप नाउ और कीप गोइंग। तो तू पेन को कैसे देखता है? क्योंकि आई सपोज कि तुझे तो जहाँ पे तुझे जाना है, जैसे तेरे गोल्स अगर हैं तो तुझे कॉन्स्टेंटली पेन के साथ रहना ही पड़ता होगा अगर तेरे को ज्यादा कुछ करना है अपने आप को तो। हाँ। पेन का मेन ये है कि पेन तो होगा ही मेन, हाँ वो जैसे तो है। आपने बोला
कि पुश करना है, पुश आदमी को हमेशा अपने थ्रेशोल्ड से आगे पुश करने, थ्रेशोल्ड आपको और इंक्रीज करना है अपना। हाँ तो वो आदमी कॉन्स्टेंटली पुश करता रहेगा, वो पेन होगा, लेकिन उसी में आपको स्ट्राइव करना है, उसी में चलना है। और अलग अलग टाइप के पेन्स होते हैं, एक हो गया आपका मस्कुलर पेन की आपने वर्कआउट किया उसका पेन हो, एक हुआ जॉइंट पेन। तो ये दोनों पेन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बस, कि अगर जैसे आप भागने से पेन हो रहे हो, भागने से अगर आपके काव्स में पेन हो रहे हैं तो दैट इज गुड, कि ठीक है आपने ज्यादा भागा इसलिए काव्स पेन। अगर आपके हिप जॉइंट में या फिर कोई नी जॉइंट में पेन हो रहा है तो दैट इज समथिंग टू लुक अपॉन, उसमें आपको भागना नहीं चाहिए, उसमें आपको कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप भागते वक्त आपने ज्यादा स्ट्रेन कर दिया, आपके घुटने का जो कार्टिलेज है उतने स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए हो सकता है आपको कोई सप्लीमेंट देगा या फिर कुछ अलग से देगा खाने के लिए, जिससे आपके कार्टिलेज स्ट्रांग हुआ, फिर बोलेंगे कि भाग लो, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जॉइंट पेन में भी आपको चलते रहना चाहिए। जॉइंट पेन में एक इज अ वेरी गुड सिग्नल दैट यू शुड स्टॉप, देयर इज समथिंग बैड हैपनिंग। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो हो सकता है आपका फॉर्म खराब है। मतलब एक होता है बॉडी का, अगर आप देखोगे ना तो बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एनाटॉमी है, हर बंदे का अपना अलग अलग है, और उसको उसी वे में परफॉर्म करना होता है। जैसे अगर मैं पुश बोलूंगा तो कोई बॉडी बिल्डिंग में अजीब से ऐसे पुश करेगा, कुछ ऐसे पुश करेगा, लेकिन पुश करने का एक ही तरीका है कि जो आर्म्स है वो ऐसे रहने चाहिए और सीधा पुश होना चाहिए बस। ऐसा ही होना चाहिए, उसमें शोल्डर बनेगा, ट्राइसेप्स बनेगा, सब कुछ बनेगा, कोई ऐसे ऐसे ग्रिप रखने की जरूरत नहीं। अगर आपने नॉर्मल एक ग्रिप लिया जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका शोल्डर हर्ट नहीं कर रहा, वैसा ही ग्रिप लिया, उसमें आपने 10 साल लगा दिया तो आप 10 किलो से 50 किलो तक पहुंच जाओगे, मतलब डंबल्स में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने अपने जॉइंट्स के साथ फकअप किया, अब हो सकता है कि किसी बंदे का ये शोल्डर मोबिलिटी बहुत अच्छा है, तो वो बंदा पूरा ऐसे करके जा रहा है, आप नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, या तो आपको स्ट्रेच करना है, आपको अपना और मोबाइल बनाना है, नहीं तो अभी वो एक्सरसाइज नहीं करना, या फिर वो गलत कर रहा है, आपको वैसे नहीं करना। तो वो सब चीजें देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा वो कर रहा है वैसे मुझे करना है, मैं वैसा करूंगा तो हो सकता है कि मुझे पेन हो जाए, और फिर बहुत बंदों को लगता है कि ये पेन सही है, मतलब वो स्वीट पेन है, स्वीट जेन्युइन पेन। तो एक वही जॉइंट पेन जो है वहां पे आदमी को रुकना होता है, और मसल पेन है उससे तो उसमें तो स्ट्राइव करना होता है। फिर मसल पेन में रिकवरी आ जाता है कि यू शुड नॉट ओवर ट्रेन। ओवर ट्रेन एज एन, अगर ओवर एक फ्रीक्वेंसी होती है हर एक मसल की, स्लो ट्विच फाइबर होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं, तो उस हिसाब से वो रिकवर भी करते हैं, उस जल्दी उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मतलब जो आपके लेग्स होते हैं उसको आप विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डे ट्रेन कर सकते हो, मतलब हर रोज स्क्वाट मार सकते हो। लेकिन जो चेस्ट हो गया, आपके बैक हो गए, आर्म्स हो गए, ये सब हर रोज ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि इनको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। इनको 3 दिन 4 दिन का इनको रिकवरी का चाहिए, उससे पहले उसको वापस मत छुओ, क्योंकि वो बेकार है, या पेन में ही उसको ओवर ट्रेन कर रहे हो, वैसा सीन है। और फिर आपने जैसे बोला कि आपको कब पता चलना चाहिए कि आपको पेन पे रुकना है, जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा आपने पुश किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उससे ज्यादा पुश नहीं करना। तो मैं भागने के एग्जांपल के साथ ही बोलता हूँ कि जैसे आपने 5 किलोमीटर भागा, और 5 किलोमीटर भाग लिया आपने 25 मिनट में, अगले बार आपको पुश करना है कैसे भी, आपको आप कहीं लिखते होंगे या कहीं पे नोट करके रखो कि 25 मिनट में भागा आज में, फिर अगला पुश होगा आपका 24.30। उसी दिन आप ये नहीं सोचो कि 23 में ही भाग लेना है मुझे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पुश होगा। आप अभी तो पढ़ा ही हुआ है पूरा आगे का पूरा लाइफ टाइम, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना है। बहुत ही कभी भी अपने बॉडी को ऐसे एकदम से हार्श कंडीशन में नहीं लेके जाने, जैसे मैंने बोला कि पनिशमेंट, इट शुड नेवर लुक लाइक अ पनिशमेंट, लेकिन यू शुड ऑलवेज एक्सीड योर थ्रेशोल्ड। तो अभी तुझे क्या लगता है, तू और फुल टाइम सोच रहा है ये सब इसमें जाने के, कि फुल टाइम तो नहीं, मैं पार्ट टाइम का सोच रहा था, पार्ट टाइम के लिए मैंने सर्टिफिकेशन लिया था। लेकिन फिर मेन बात ये है कि जैसे कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ भी हाफ हार्टेडली करूं, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा मैनेज करके शायद मैं बाद में शुरू कर दूं। लेकिन मुझे मतलब एज अ कोच बनना मेरा एम नहीं है, एज एन एथलीट बनना मेरा एम है। मुझे ये तो पता चल गया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सर्टिफिकेशन यही लेके सोचा था कि मैं कोच बनूंगा। लेकिन हाँ, तो कोच बनने के लिए आपको क्लाइंट हैंडलिंग, पेशेंस, सब कुछ चाहिए, जो मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस में दिखते हैं, जो मैं सीधा पॉइंट कर देता हूँ। कोई अगर बंदा मेरे पास आता है कि भाई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है ना लोगों को कि अगर तुमने बॉडी बना ली है तो तुम्हें पता है, ऐसा
अब कैसे भी बनाई हो वो कोई मैटर नहीं करता, बस तुम्हें पता है। तो इसीलिए लोग मेरे पास अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे ट्रेन कर दे या कुछ भी कर दे, तेरे पास सर्टिफिकेशन भी है, ट्रेन कर दे। तो अगर वो कोई खास दोस्त हुआ या कुछ हुआ तो मैं हेल्प कर देता हूँ, नहीं तो मैं जो जेन्युइन बंदे हैं असली उन्हीं पे पॉइंट करता हूँ, उन्हीं का रेफरेंस दूंगा कि इससे तू बात कर ले वैसे। अच्छा, तो एथलीट का मतलब बीजेजे, ब्राजीलियन जिजित्सु? नहीं, एथलीट का मतलब पावर लिफ्टर भी एथलीट ही हुआ। अच्छा अच्छा, पावर लिफ्टर, हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। मेरा मेरा मेन मोटिव एक ये भी है, मुझे आगे जाके एक स्किल सीखना है, बीजेजे एमएम कुछ भी एमएमए का हाँ। एक स्किल सीखना है, क्योंकि मुझे अब जैसे 3 साल या ऐसे ही किया मैंने, 3-4 साल हो गए अब, तो मुझे ऐसा लगा कि बॉडी बिल्डिंग या मेन बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, दैट्स इट। हम्म इट इज नथिंग फैंसी, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिमाग से तगड़ा होना होगा या आपको ये पर्टिकुलर स्किल सीखनी होगी। इट इज ओनली अबाउट डिसिप्लिन। जिसने डिसिप्लिन सीख लिया वो कर सकता है। करना ही क्या है आपको, बस 1 घंटे आके वर्कआउट करना है और खाना खाना है पूरे दिन। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिसिप्लिन लाइफ होती है। हम्म। तो बॉडी बिल्डिंग थोड़ा इजी टास्क है। वैसे मैं बोल रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग एज इन वैसा नहीं, स्टेज पे जाने वाला, फिट रहना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो उससे नेक्स्ट लेवल क्या होगा, मुझे अभी सीखना है, कोई स्किल सीखना है, क्योंकि स्किल सीखने में असली में दिमाग लगता है। हाँ। तो जैसे अभी मेरे पास क्या, अभी मेरे पास एक्सप्लोसिव पावर है, मेरे पास स्ट्रेंथ है। अभी मैं इसको अगर कन्वर्ट करूंगा किसी एक स्किल में, तो मैं उस बंदे से तगड़ा होऊंगा जो सिर्फ स्किल सीख के आया होगा। तो मैं इसको ऐसे वे में देख रहा हूँ। तो वो अभी एक चीज है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सही है सही है। ठीक है, आई थिंक काफी काफी पॉइंट टू पॉइंट काफी अच्छी बातें की हमने। और मुझे सागर बता रहा था बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं तेरे पास, लेकिन उसके लिए एक नया सेशन रखेंगे हम, शायद सागर भी उसमें आएगा। लेकिन इस ठीक है। करंटली मज़ा आया। और इस पे एक्चुअली बहुत बात कर सकते हैं। और लेकिन मे बी मैं तुझे और बुलाऊंगा इफ आई गेट इनटू दिस की। और जैसे जैसे मैं करूंगा कुछ अपने आप के साथ, देन आई मैं शायद तुझे पूछूंगा या फिर से बुलाऊंगा और थोड़े डाउट्स या क्लियर करने के लिए। अभी के लिए तो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस, और तूने टाइम निकाला और हम लोग ये कर पाए उसके लिए थैंक्स। और थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग। ओके, बाय।